बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 में से स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 7.3 टॉपिक जिसका टाइटल है फेज़, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है और आज हम लोगों ने इसी में से अपना लेक्चर पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं फ़ेज़ को डिफ़ाइन करूँगा। फ़ेज़ बुनियादी तौर पर एंगल, जाविया, थीटा, ये सारा कुछ फ़ेज़ कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि the angle which gives net displacement and direction of motion of a particle which is executing सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये है जनाब फ़ेज़ की डेफिनेशन। हम नॉर्मली फ़ेज़ को थीटा से डिनोट करते हैं और ये जनरल केसेस में ओमेगा टी होता है। कुछ स्पेशल केसेस में इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं। अब हम लोग इसको डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करने लगे हैं। अब आप लोग देखें, कोई पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, सर्कल के डायामीटर्स हैं, पार्टिकल ऑफ पॉइंट पी शुरू में ओरिजिन के लिहाज से एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 इस जगह पर है और थोड़ा सा वक्त गुजरा तो वो पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ और अब उसकी नई पोजीशन ये बन गई। इस दौरान टाइम कितना गुजरा? टी। अब उसने एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से घूमते हुए टाइम टी में इतनी आर्क लेंथ कवर कर ली और इतना एंगल कवर कर लिया। ये एंगल उसके लिए फेज़ कहलाएगा और ये थीटा किसके बराबर होगा जनाब? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के बराबर होगा और ये हमारे सामने फेज़ है, फेज़ कहलाएगा, हमारी कैलकुलेशन है। अब हम लोगों ने डिफरेंट सिचुएशंस इस फेज़ के लिए कैलकुलेट करनी है। फेज़ की इम्पॉर्टेंस आपको हर जगह पर मिलेगी। जैसा कि आप किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हुए पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो वो डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट साइन थीटा के बराबर है। और यहाँ पर जैसा कि ये देखें, मैंने यहाँ पर लिखा कि फेज़ बुनियादी तौर पर थीटा होता है, तो डेफिनेटली वो थीटा यहाँ पर नमूदार हुआ। तो हमारा जवाब बना एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, वहीं थीटा अब क्या बना? ओमेगा टी। अब हम कुछ, ये तो हमारा था आइडियल केस जिसमें घूमता हुआ पार्टिकल हमें ओरिजिन के सामने मिला और हमने उसकी सर्कुलर मोशन से कैलकुलेशंस को नोट किया। अब हम लोग कुछ इसके स्पेशल केसेस पढ़ते हैं जिसमें कि जिस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो पार्टिकल शुरू में ओरिजिन के मुताबिक टाइम टी लेकर किसी भी पॉइंट पी पर पहुंच चुका है और वहां उसने एंगल कवर कर लिया हुआ है फाई। अब ये हमारे नोटिस करने से पहले ही पार्टिकल घूमते हुए यहाँ तक पहुंच चुका था और हमारे नोटिस करने के बाद मज़ीद डेल्टा टी टाइम में जब उसके लिए कुल टाइम हो जाएगा टी प्लस डेल्टा टी, तो वो पार्टिकल मज़ीद आगे पहुंचा और उसने एंगल कवर कर लिया ओमेगा टी। अब उसका मेन एक्स एक्सिस के साथ जो कुल एंगल होगा थीटा, वो किसके बराबर होगा? ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें ये ओमेगा टी वो जाविया है जो पार्टिकल ने हमारी ऑब्जर्वेशन के दौरान कवर किया और ये वाला फाई वो एंगल है जो पार्टिकल ने पहले ही कवर कर लिया था। इस बुनियाद पर इसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल फेज़। ये फाई जो है ये इनिशियल फेज़ होता है और ये पूरी कैलकुलेशन में किस चीज़ के तौर पर अमल करता रहता है? कांस्टेंट के तौर पर। जो ये वाला एंगल है ये टाइम डिपेंडेंट है, ये वेरिएबल एंगल है। इस केस में सेम डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा
और अब मेरे बच्चों थीटे की क्या कीमत लगेगी यहाँ पर, ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारे सामने लगी क्योंकि अब हमारा कुल एंगल ओमेगा टी प्लस फाई हो चुका है। ये हमारी इक्वेशन है कि हम फेज़ को किसी भी जगह पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग एक छोटा सा स्पेशल केस, पहले आप लोगों को मैथमेटिकली एक बात समझा दूं, फिर एज ए स्पेशल केस आप लोगों को एक इक्वेशन भी समझानी है। साइन के अंदर अगर थीटा में प्लस या माइनस 90 आए तो वो जवाब किस में बदल जाता है, कॉस थीटा में। ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक रेशियो है, ये मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है, ठीक है। अब मैं इसी डायग्राम में एज ए स्पेशल केस आप लोगों से कहता हूँ कि यही डायग्राम मैं यहाँ पर ज़रा रीड्रा करता हूँ और एज ए स्पेशल केस में आप बच्चों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ। सर ज़रा इसको फोकस कीजिएगा इस डायग्राम को, कि ओरिजिन ओ के मुताबिक हमारा पार्टिकल शुरू में ही अपनी असल पोजीशन से 90 का एंगल आगे था, मतलब जो मेरे लिए फाई है वो शुरू से ही कितनी कीमत रखता है, 90। अब टाइम टी के लिहाज से वो पार्टिकल कुछ आगे घूमा और जो ये वाला एंगल है ये है ओमेगा टी। तो अब इस स्पेशल केस में इस तरह से या इस तरह से जो इक्वेशन मैं हल करूंगा वो इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि कुल ज़ाविया यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा जो है वो इस केस में किसके बराबर है, ओमेगा टी प्लस फाई के, और फाई है 90 के बराबर। तो मेरे बच्चों ये गौर फरमाएं, साइन ओमेगा टी प्लस 90, तो ये जवाब बन चुका है x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। ये फार्मूला देखें दोबारा से, इस फार्मूले पर एक नज़र तवज्जो रखें कि जो भी एंगल की कीमत है उसमें 90 प्लस हो जाए या 90 माइनस, तो ये एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। और यहाँ पर भी आपके सामने ओमेगा टी के बाद 90 प्लस हो गया, ओमेगा टी के बाद 90 प्लस हो गया, इसीलिए ये इक्वेशन किस में बदल गई, काज में। तो आपको समझाने का मकसद कि हायर एजुकेशन में जब आप इंशाल्लाह जाएंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ये मैं अलहदा से आपको हिंट बता रहा हूँ, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के लिए यही इक्वेशन ही दुरुस्त नहीं होती बल्कि ये इक्वेशन भी दुरुस्त हो जाती है। अकॉर्डिंग टू यूअर सिलेबस सिर्फ ये सिलेबस फर्स्ट ईयर में है इक्वेशन, लेकिन ये इक्वेशन भी हमने प्रूव कर दी किसके लिए है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट के लिए है। तो ये दोनों इक्वेशन दुरुस्त मानी जा सकती हैं, ये दोनों ही पीरियाडिक इक्वेशन होती हैं, चाहे वो साइन के ऊपर हों चाहे वो कॉज के ऊपर हों। तो बेटा ये हमारा छोटा सा आज का लेक्चर था फेज़ के बारे में, जो हम लोगों ने अपने आज के लेक्चर में पढ़ा। कल इंशाअल्लाह अपने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।